और बढ़ते बढ़ते बात यहां तक बढ़ गई कि फ्रांस का सबसे बड़ा पुस्तकालय फूंक दिया गया। संसार का कोई भी सभ्य व्यक्ति पुस्तकों को नहीं जलाता। सभ्यता कोई भी हो, पुस्तकों को जलाया जाना सभ्य आचरण ही माना जाता है। पर यह भी सत्य है कि हजारों वर्षों से पुस्तकालय जलाए जाते रहे हैं। नालंदा याद है? कहते हैं वहां 6 महीनों तक किताबें जलती रही थी। विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय की उस भव्य लाइब्रेरी में संसार का समूचा ज्ञान एकत्र था। इतनी किताबें थीं कि एक व्यक्ति को सब पढ़ने के लिए असंख्य जन्म लेने पड़ते। फिर कहीं से एक असभ्य व्यक्ति अपने कुछ लुटेरों साथियों के साथ आया और संसार में ज्ञान के सबसे बड़े भंडार को फूंक दिया। बख्तियार खिजली यही नहीं रुका, आगे बढ़ा और पहुंचा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में। वहां भी वही बर्बर व्यवहार, सभी शिक्षक और छात्र मार दिए गए, भवन को ध्वस्त कर दिया गया और फूंक दिया गया पुस्तकालय। ऐसा लगता था जैसे बख्तियार संसार के समस्त ज्ञान को फूंक देने ही निकला था। तक्षशिला 500 ईसा पूर्व, जब संसार में कहीं भी चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, तब भी वहां आयुर्वेद की उच्च और व्यवस्थित पढ़ाई होती थी। संसार के उस पहले विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे ही लुटेरे घुसे और सब कुछ फूंक दिया। उदाहरण केवल इतने ही नहीं है। अजय मेरू का विश्व प्रसिद्ध महाविद्यालय, शारदा पीठ, वल्लभी विश्वविद्यालय आदि अनेक ऐसे शिक्षा केंद्र थे जिन्हें बर्बरों ने समाप्त कर दिया। सोचिए, तो वे ऐसा क्यों कर रहे थे? किताबें किन्हीं को क्या नुकसान पहुंचा सकती थी? दरअसल हर अज्ञानी चाहता है कि संसार उसी की भांति हो जाए। वह ज्ञान को पनपने ही नहीं देना चाहता, बल्कि ज्ञान के हर मंदिर को तोड़ देना चाहता है, फूंक देना चाहता है। संसार के हर देश में ऐसे उदाहरण है जब सभ्य समाज द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय, पुस्तकालय असभ्य द्वारा फूंक दिए गए, तोड़ दिए गए। सभ्यता बर्बरों से हार जाती है। बहुत लोग बार बार कहते हैं कि भारतीय बहुत ही वीर थे, पराक्रमी थे, सक्षम थे, तो अनगिनत बार पराजित क्यों हो जाते थे? उनके मंदिर क्यों टूट जाते थे? उनके विद्यालय क्यों जला दिए जाते थे? अब यही प्रश्न फ्रांस से पूछिए। वह आज के समय में सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, सबसे संपन्न, सभ्य, ताकतवर। फिर भी 4 दिन पहले गिड़गिड़ा कर शरण मांगते हुए घुसे कुछ लोग पूरे देश को परेशान कैसे कर रहे हैं? स्कूल कैसे तोड़ रहे हैं? पुस्तकालय कैसे फूंक रहे हैं? उत्तर वही है, बर्बरता कभी कभी सभ्यता को पराजित कर देती है। सभ्य समाज अपने हर निर्णय को नैतिकता की तराजू पर तौल कर देखता है। वह बार बार सोचता है कि हमारे इस कदम का संसार पर, जीव जंतुओं पर, प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा, जबकि असभ्यों के सामने नैतिकता का प्रश्न ही नहीं होता। उन्हें किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कुछ भी कर सकते हैं और इसी कारण वे जीत जाते हैं। तो क्या इस बर्बर भीड़ को नहीं रोका जा सकता? क्या सभ्यता यूं ही समाप्त हो जाएगी? नहीं, इन्हें रोका जा सकता है, बस सभ्य समाज अपनी सहिष्णुता को त्यागे और बर्बरों के आतंक को बर्बरता से कुचल कर समाप्त कर दे। अन्यथा सभ्यता समाप्त होती चली जाएगी।